नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है स्वदेश 24x7 न्यूज चैनल में और मैं हूं आपके साथ आज शुभम सोनी। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और दिन की शुरुआत करते हैं खबरों के साथ। दुर्ग जिले के ग्राम समोदा में सामने आए अफीम की अवैध खेती के मामले ने अब राजनीतिक रंग ले लिया है। जी हाँ, जिला कांग्रेस ने इस मामले में उच्च स्तरीय जांच की मांग करते हुए शासन प्रशासन पर गंभीर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि लगभग 10 एकड़ क्षेत्र में अफीम की अवैध खेती होना बड़े नशा कारोबार की ओर इशारा करता है। कांग्रेस का यह भी आरोप है कि यदि प्रशासन समय रहते कार्रवाई करता तो इतनी बड़ी मात्रा में अवैध खेती सामने नहीं आती। पार्टी नेताओं का भी कहना है कि इस मामले में कई सवाल खड़े हो रहे हैं जिनकी निष्पक्ष जांच जरूरी है। कांग्रेस ने यह भी आरोप लगाया कि जिस खेत में अफीम की खेती मिली है वह भाजपा से जुड़े एक नेता के रिश्तेदारों का बताया जा रहा है। कांग्रेस का कहना है यदि मामले की निष्पक्ष जांच होती है तो पूरे नेटवर्क का खुलासा हो सकता है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर 12 मार्च को प्रदेश के सभी जिलों में भाजपा कार्यालयों का घेराव किया जाएगा और इसी कड़ी में दुर्ग में भी कांग्रेस कार्यकर्ता भाजपा कार्यालय का घेराव कर विरोध प्रदर्शन करेंगे। कांग्रेस ने मांग की है कि पूरे मामले की निष्पक्ष और उच्च स्तरीय जांच कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए ताकि भविष्य में इस तरह के अवैध गतिविधियों पर पूरी तरह से रोक लगाई जा सके। जो आज पत्रकार वार्ता इस मुद्दे को लेकर रखी गई है, अभी तक इसमें जांच में आपने क्या पाया? देखिए, समोदा गांव में अफीम की खेती 10 एकड़ के आसपास में खेती हो रही थी। विनायक ताम्रकार और उनके परिवार के द्वारा जो खेती हो रही थी उसी के लिए आज हम लोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखे थे। बहुत सारी चीजें ऐसे, बहुत सारे मुद्दे ऐसे जो अभी भी अनसुलझे हैं कि कोई भी आदमी अगर खेती करता है तो खेती करता है, अगर धान की खेती, कपास की खेती या मक्के की खेती करता है तो गांव में बोलते हैं रखवार रखते हैं, कोई बाउंसर नहीं रखता। और बाउंसर वहां पे रखा गया था। विनायक ताम्रकार का ये कहना है कि ये जमीन मेरा नहीं है, ना मेरी बहनों का है, ना मेरा किसी का नहीं है। आप एक दिन पहले ये बोलते हो कि मेरी बहनों की जमीन है, दूसरे दिन बोलते हो मेरा कोई बहन नहीं है, तीसरे दिन उनकी बहन आती है और बोलती है कि हमको वहाँ विगत 3-4 सालों से, जब से हमारा पिताजी का देहांत हुआ है, मधुमती और प्रीति बाला उनकी बहन का, तब से हमको उस खेत में जाने विनायक ताम्रकार नहीं देता। तो ये सीधा सीधा साबित होता है 100% कि ये खेती जो है विनायक ताम्रकार के माध्यम से ही हो रहा था। और बड़ा तार इससे जुड़ा हुआ है, नेशनल है, इंटरनेशनल तार इससे जुड़ा हो सकता है कि आखिर इतनी बड़ी खेती ये कर रहे थे तो आखिर इसको खपाया कहाँ जा रहा था, बेचा कहाँ जा रहा था। और होली के 2 दिन पहले, 2 से 3 दिन पहले कंटेनर में चिट्टा निकाला गया है, ये भी बात पता चला है। कंटेनर के माध्यम से उसको ले जाया गया है। देखिए, प्रशासन का कार्रवाई जो है, ये कार्रवाई से हम लोग संतुष्ट नहीं है। अभी सबसे पहली बात तो धारा क्या क्या लगा ये पता नहीं है, किस कैसे उनकी गिरफ्तारी हुई है, अफीम के से उनकी गिरफ्तारी हुई है। और बात यहाँ तक के पता चला है कि उनने किसी को रेक में देने का बैक डेट का एग्रीमेंट भी बना लिया है। और ये खेती जो हो रहा था ये विगत 2-2.25 साल से हो रहा था। सर, आपकी दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है, उसमें 5 साल मेंशन्ड है, 5 साल। और कल भाजपा ने भी जो रायपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें 5 साल का जिक्र किया है। मतलब 2.5 साल आपका कार्यकाल था कांग्रेस का और 2.5 साल यहाँ पे। देखिए, देखिए आपको बताना चाहूँगा, डिजिटल सर्वे अभी हो रहा है। डिजिटल सर्वे उस समय नहीं होता था, ऐसे जाके सर्वे करते थे। अगर उस सरकार में भी अगर हुआ होगा या वो खेती कर रहे थे तो वो जानकारी में नहीं आई। जानकारी में तो अभी आना था। क्यों आना था कि गिदावरी जब बनाते हैं तो गिदावरी के लिए डिजिटल सर्वे
उस डिजिटल सर्वे के माध्यम से ये सामने आना था, क्योंकि डिजिटल सर्वे में इतना बड़ा तिनका भी अगर रहेगा तो वो सर्वे में सामने आएगा। जिस तरीके से रसूखदार है विनायक ताम्रपाल को बताया जा रहा है, मांग क्या कर रहे हैं? मांग हमारी ये है कि गिरफ्तारी तो इनकी हो गई है और इनको नार्कोटिक्स जो धारा जो होती है, बड़ी से बड़ी धारा इनको लगे। दूसरा ये है कि उनके परिवार में वो शामिलात जमीन था, एक ही आदमी को, एक ही विनायक ताम्रकार को ही अपराधी क्यों बनाया गया, जबकि वो शामिलात खेती होती थी। विजय ताम्रकार और एक भाई और थे उसमें, उनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया? जिस तरीके से विनायक ताम्रपाल की पहुंच का रसूख है, उसको लेकर जांच कहीं भी रिपोर्ट हो सकती, जांच जो चल रही है उसको कहीं ना कहीं जिला प्रशासन में दबाव है, कुछ ऐसी बात मानते हैं? जिस तरीके से उनका रसूख है, देखिए, रिपोर्ट दिया गया है, रिपोर्ट पूरा आया नहीं है। वो 7,88,00,000 का जो मूल्य दिया जा रहा है वो उससे हो सकता है 10 गुना का होगा। इनने बोले थे कि हम एक एक फल का सर्वे करेंगे, एक एक फल का मूल्य निकालेंगे, उसके बाद हम रेट का आकलन करेंगे, जबकि फल का मूल्यांकन ही नहीं हुआ और मूल्यांकन होने के पहले 7,88,00,000 का आप बोलिए, तो हम उनके जो जांच है उससे सहमत नहीं है। अच्छा, प्रशासन ने आप लोग मुख्य विपक्षी पार्टी आपको जांच के बारे में किस तरह की जानकारी दी है? दूसरा क्या है, चिट्टे का जो मेन कारोबार है वो पाकिस्तान के लाहौर में होता है, ये उससे सटे हुए इलाके में होता है, तो इसका तार वहां तक जुड़ते हुए देख रहे हैं। देखिए, मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूँ कि अभी तक प्रशासन ने कोई भी चीज के लिए हम लोग को नहीं बुलाया है, ना बताया नहीं। मुख्य विपक्षी पार्टी है, लेकिन प्रशासन ने हमको कोई चीज, हम जब स्पॉट पे गए वहाँ पे जरूर उन लोग का सहयोग मिला खेत को दिखाने में। उसके बाद प्रशासन का ऐसे कोई सहयोग हम लोग को नहीं मिला है कि ऐसे ऐसे खेती हो रहा था, इतने का माल है, या ये ऐसी इस प्रकार से इनको अपराधी बनाया गया, ऐसे कोई जानकारी नहीं मिली है। दूसरी सवाल आपका ये था कि पाकिस्तान से इसका तार जुड़ने का, तो मैं 100% बोल सकता हूँ कि मैं पहले भी अभी बोला हूँ कि इसके तार लंबे हैं, नेशनल और इंटरनेशनल कनेक्शन भी हो सकता है। मैं पहले भी इस बात को आपको बोला हूँ। क्या लगता है कि